जैन छोटे भैया एवं छोटी दीदी, आज जो है हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्नावली 1.3 प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना है, 36/100 है, तो 2 जीरो है तो 6 3.0, यानी ये कैसा दशमलव होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए अब क्या है दूसरा, 1/11, तो 1/11 है तो 11 से भाग देंगे, क्या देंगे, तो दशमलव, ये 0 कटेगा तो 1 दशमलव और, अब कटेगा 11×99, 100 में 99 जाएगा 1, अब फिर नहीं कटेगा, यहाँ 0 दिए फिर यहाँ 0 दिए, दशमलव के बदले 0 दिए और 1 0 जो दिए, यहाँ पे 0 जो दिए ये, फिर क्या होगा, फिर 99, फिर 100 में से 99 घटेगा तो 1 ही बचेगा। इसी तरह का जो है क्या होगा, चलते जाएगा, यानी इसका जो यहाँ 0.9 0.9, तो इसको हम लोग करते हैं बाढ़, कहते हैं क्या कहते हैं, बाढ़, यानी आवर्त कहते हैं। ये जाते रहेगा 0.9 090909 क्या होगा, आगे बढ़ते चला जाएगा, जिस वजह से जो है इसका क्या होगा 0.0909, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 0.9 पर बाढ़, यानी अशांत अवासनीय होगा। क्या होगा, अशांत अवासनीय पुनरावृत्ति, यानी फिर से वो क्या होते रहेगा, घूमते रहेगा। ठीक है, अब तीसरा क्या है, हाँ तीसरा क्या है, 4.1/8 है, तो 8 गुना 4 32, 32 1 33, 33 बटा कितना 8, तो 33 को हम 8 से भाग देंगे तो कितना, 8 छक 32, 3 में से 2 गया 1 कट्टी, दशमलव 0 अटका 8, 10 में से 8 गया 2, फिर कितना 8 दूनी 16, 20 में से 16 गया 4, 8 पंचे 40, यानी कितना आ गया, ये 33/8 को हम लोग दशमलव प्रसार में कितना लिखेंगे, 4.125, तो शांत होगा कि अशांत होगा, शांत हो गया नहीं। अब बताइए क्या है, 3/13, तो 3 में जो है किससे भाग देंगे 13 से, तो 0.0, 13 दूनी 26, कितना 26 घट जाएगा तो 4 0 तृतीया 39, 1 आएगा, दशमलव के बदले 0 दिए, अभी कटेगा क्या, नहीं तो क्या करेंगे, एक और 0 देंगे तो यहाँ भी 0 देना होगा, 63 91, यहाँ से 10 में से 1 गया 9 0, अब क्या करेंगे, 4 छक 78, कितना 10 में से 8 गया 2, 8 में से 1 गया 1 0, 13 कितना 120 ना है यहाँ,
13 13 × 9 कितना होता है? 117 होता है। कितना होता है? 17। तो कितना हो जाएगा? 120 में 117 घटेगा 3, फिर देखो 3 आ गया, तो यानी ये फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? 3/13 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 0.2 × 3 069 पर आवर्त होगा। क्या होगा? आवर्त होगा। ठीक है, या तो इसको ये भी लिख सकते हैं 0.23 069, फिर जाएगा 23069, ऐसे ऐसे करते रहेगा। ठीक है, अब एगो क्या बचा हुआ है? 2/11 बचा है। कितना बचा है? 2 बटा, तो 2 में 11 से भाग दीजिए, कितना? 0.0 नहीं, 11 दूनी 22, तो कम ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? एक बार में करते हैं तो कितना? 0 में से एक नहीं घटेगा, तो इधर से पहचान लिए तो कितना हुआ? 10, 10 में से एक गया 9, यहाँ कट गया 0, 11 88 होगा 2, फिर वही रहेगा 9 0, फिर वही रहेगा। आएगा कि नहीं आएगा? फिर 1 8 आते रहेगा, यानी 2/11 को हम लोग क्या लिखेंगे? 0.1818 जाते रहेगा। तो इसको अगर संक्षिप्त में लिखें तो क्या लिखेंगे? 0.018 पर बार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक आपका छठा बच गया है 329/400। नहीं, अब देखिए 329 में 400 से भाग दीजिएगा तो लगेगा नहीं, दशमलव दिए, क्या दिए? दशमलव दिए। ठीक है, क्या दिए? दशमलव दिए। तो दशमलव देंगे तो कितना यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 8 छक 32, तो 3200 हो गया। 0 यहाँ 9 कट गया, नहीं अब 900 हो गए, 90 तो आया, दशमलव को लेको 0 दिए, तो कितना बार में? 8 दूनी 4 दूनी 8, नहीं 800 हो जाएगा। तो कितना? 0 0 9 में से गया। अब बताइए 1000 आ गया, आया ना? अब कितना बार में? 1000 जब आया तो कितना बार में? है, तब भी 2 बार में होगा। 8 दूनी 16, 0 0 यहाँ 2 कट्टी 0, अब कितना बार में? 5 बार में। 5 छक 20, 20 पे कितना 0? 2 0, तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा? 0.8225। ठीक है, यानी किस तरह का दशमलव प्रसार होगा? शांत का होगा। किस तरह का होगा? शांत का होगा। और इसका कैसा होगा? वह शांत अना अना अन अनवासनीय पुनरावृत्ति, इसका भी वही होगा, वह शांत
अनवांछनीय पुनरावृत्ति। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस प्रश्न में जो है क्या बताना था हमको कि कौन सा, पहले इसका दशमलव प्रसार निकालना था, उसके बाद निकालना था कि जो है यह जो दशमलव है वो किस तरह का है, शांत है या अशांत अनावश्यनीय है। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग इसका प्रश्नावली 1.3 का दूसरा प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर क्या होता है? 0.1428 और 7 होता है। कितना होता है? 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे होगा? बिना आपको लंबी भाग देके नहीं बताना है। जैसे 2 में 7 से भाग नहीं देना है। जैसे लंबा प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं ना, जैसे 2 है और यहाँ 7 है, सॉरी नहीं ऐसे नहीं थोड़ा है, यहाँ 2 है और 7 से भाग देना है। तो इस लंबी प्रक्रिया द्वारा नहीं बताना है आपको, बिना लंबी प्रक्रिया का बताना है। तो हमको एक बात बताइए छोटी बहन, 1/7 जो है दिया हुआ है 0.142857 हमको क्या है दिया हुआ है। अब हमको 2/7 का निकालना है, तो 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 1/7। तो क्या है 1/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.142857 लिख सकते हैं। 2 सती 14, 14 के 4 हाथ में 1, 5 दूनी 10, 10 1 11, 11 के 1 हाथ में 1, 2 8 16, 16 1 17, 17 के 7 हाथ में 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, 2 गुना 4 8, 2 गुना 1 2, यानी आपका जो 2/7 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 0.285714 पर क्या आएगा बार आएगा। ठीक है, चलिए अब है आपका, ये तो हो गया। अब आपका क्या है 3/7 है, तो 3/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुना 1/7 लिख सकते हैं। नहीं तो 3 गुना 1/7 को क्या लिखिएगा 0.142857 लिखिएगा। ठीक है, जब ये लिखिएगा 3 सते 21, 21 के 1 हाथ में 2, 3 5 15, 2 17, 17 के 7 हाथ में 1, 3 8 24, 24 1 25, 25 के 5 हाथ में 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 के कुछ 8 रहेगा, 3 छक 12, 12 के 2 हाथ में 1, 3 का 3, 3 1 4, 0 दशमलव नहीं, यानी 3/7 बराबर क्या होगा 0.422857 पर क्या आएगा बार, बार लिखिएगा यानी आवर्त लिखिएगा। ठीक है, अब क्या आता है 4/7, तो 4 गुना 1 क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। तो यहाँ बताइए 1/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.142857 लिखेंगे। नहीं 4 सते 28, 28 के
8 हाथ में 2, 4 5 6 20, 20 2 22, हाथ में 2, 4 8 32, 32 2 34 के 4 हाथ में 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 के 1 हाथ में 1, नहीं 4 4 गुना 4 16, 16 1 17, 17 के हाथ में 1, चरका 1 5, 10.0, यानी 4/7 को जो है क्या लिखिएगा 0.571428 पर क्या लिखिएगा आवर्त लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा आवर्त लिखिएगा, कोई दिक्कत? चार वाला का भी जो है झमेला खत्म हो गया और 3 वाले का भी। एक 5/7 है, क्या है 5/7, तो 5/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुना 1/7 लिख सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं। और 1/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.142857 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 7 35, 35 के 5 हाथ में 3, 5 25, 25 3 28, 28 के 8 हाथ में 2, 8 5 6 5 8 40, 40 2 42 के हाथ में 4, 5 दूनी 10 4 14 के 4 हाथ में 1, 4 5 6 20, 20 1 21 के हाथ में 2, 5 का 5 2 7, यानी 0.71428 पर क्या हो जाएगा आवर्त आ जाएगा, यानी बार आ जाएगा। यानी 5/7 को हम लोग क्या लिखेंगे, इधर आवर्त तो छोड़िए दिए यहाँ पे जी, पाँच बटा सात को क्या लिखेंगे 0.71428 और 5 लिखेंगे, ये हो गया। उसके बाद 6 बटा क्या है 7 है, तो 6/7 को क्या लिखेंगे 6 गुना 1/7 लिखेंगे। अब हमको ये बताइए 6 गुना 1/7 को हम लोग क्या लिखेंगे 0.142857 होगा, नहीं? चलिए अब यहाँ पे सक्षाओं का 6 7 42 के 2 हाथ में 4, 6 गुना 5 30, 30 4 34 के हाथ में 3, 6 गुना 8 48, 48 3 51, 51 के 1 हाथ में 5, 6 गुना 2 12, 12 5 17 के हाथ में 1, 6 गुना 4 24, 24 1 25 के हाथ में 1, 2 25 के 5 हाथ में 2, 6 गुना 1 6, 6 2 8, 0 यानी 6.7 पर 6/7 को हम लोग क्या लिखेंगे 6/7 को लिखेंगे 0.857142 पर क्या आवर्त, ठीक है, नहीं तो सिर्फ
1/7 का जो है मान हमको दिया हुआ है, तो बिना भाग के लंबी प्रक्रिया द्वारा जो है हम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। ठीक है।